today's question is, if RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following it would not do? ठीक है, तो अब हम इसको ना स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलेंगे। तो कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो सबसे पहले हमें SLR बताना चाहिए। ठीक है, SLR क्या होता है? SLR होता है कि ना बैंक को ना अपने पास ना कुछ रखना होता है, समझ रहे हो? जैसे एक तो कैश रिजर्व रेशियो रखना होता है, कैश के अलावा जो भी रखता है ना बैंक की मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है, फॉर इमरजेंसी पर्पसेस, वो होता है SLR। ठीक है, मोटा मोटा बता रही हूँ मैं। सेकेंडली अगर हम चले इस चीज़ में, इंक्रीज़ दी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो रेट होता है, ये क्या होता है? ये हम ना रेपो रेट के बाद लेते हैं कि अगर हमारे पास रेपो रेट वगैरह कुछ फैसिलिटी नहीं बचे ना, तो इन दी एंड ये लेते हैं। तो उसके लिए पहले एक बार रेपो रेट वगैरह देख लेते हैं। तो ये होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसमें दो होते ही हैं, रेपो और रिवर्स रेपो। ठीक है, तो देख मोस्टली हम क्या इमेजिन करें कि RBI बड़ा बैंक है, तो ऑब्वियसली उसको पैसों की ज़रूरत नहीं होगी, उससे पैसे हमेशा कोई ना कोई मांग ही रहा होगा, ये नॉर्मल चीज़ है। तो ये हो गया रेपो। ठीक है, बट अगर इस चीज़ को हम उल्टा करते हैं तो वो हो जाएगा रिवर्स रेपो। तो अब हम इन दोनों चीज़ों से हो चुके वाकिफ़। मतलब इसमें क्या आएगा, इसमें RBI ले रहा है, अब RBI को लेना नहीं चाहिए, ले क्यों रहा है? कि भाई उसका मेन काम होता है RBI का ना, वो इन्फ्लेशन मैनेज करता है। इन्फ्लेशन में लिक्विडिटी मैनेज करनी होती है। लोगों के पास जितना कम पैसा उतना कम खर्च करेंगे, जितना कम डिमांड हो जाएगी उतना कम उसका प्राइस हो जाएगा। सो इन्फ्लेशन कंट्रोल कुछ इस तरीके से, तो इसलिए वो इनके साथ ही अपना मैनेज करता रहता है। तो जब ये दोनों फैसिलिटीज़ ख़त्म हो जाती है तो आ जाते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें एक नाइट के लिए हायर रेट पे बोरो करता है वो, बट बैंक को दे देता है RBI। ठीक है, अब इसी से एक रिलेटेड टर्म होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि भाई बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो बट वो लोगों को ना दे, RBI ये चाह रहा है तो RBI को लेना पड़ेगा वो, तो RBI भी उसे ले लेता है। इस चीज़ को हमने 2022 में इंट्रोड्यूस किया है टू कंट्रोल ऑफ कोर्स एक्सेस लिक्विडिटी। अभी कुछ टर्म्स होगी, अब हम वापस आ जाते हैं हमारे पे। कट दी बैंक रेट, रेपो रेट मैंने बता दिया। बैंक रेट सिमिलर होता है, बट ये पहले आता था, अब नहीं आता। इसमें भी वही RBI लेता, बट इसमें कोई कोलेट्रल वगैरह नहीं होता था एंड स्टफ इसमें होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि RBI अगर हम एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, अब हम मॉनेटरी पॉलिसी पे चलते हैं। पहले दो टाइप की पॉलिसीज़ होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए, एक तो होती है मॉनेटरी और दूसरी होती है फिस्कल। फिस्कल करती है गवर्नमेंट, ठीक है, और मॉनेटरी करता है RBI। अब हम आगे वाले वर्ड पे चलते हैं, एक्सपेंशनिस्ट। एक्सपेंशनिस्ट में अगर हम चले तो इसमें क्या दो चीज़ें होती हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होता है कॉन्ट्रैक्ट, खुद भी इमेजिन करो, एक्सपेंड मतलब बढ़ना। ठीक है, इसमें लोगों के पास पैसा बढ़ाते हैं। पैसा कब बढ़ाएंगे, जब उनके पास होगा नहीं। ठीक है, होगा नहीं तो ऑब्वियसली यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं है, यहाँ पे इन्फ्लेशन है। लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है और प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो पैसा होता है ना वो हम कम करने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी रेट है ना वो सब इंक्रीज़ कर दो। कैश रिजर्व रेशियो, जैसे SLR बताया, सेम कैश रिजर्व रेशियो, उसमें कैश मेंटेन करना होता है। रेपो बता दिया, SLR बता दिया, MSFR बता दिया। एक्सपेंशनरी में सब डिक्रीज़ करेंगे ताकि इंटरेस्ट रेट सस्ता हो जाए, लोग ज़्यादा पैसे ले और सब मैनेजेबल हो जाए। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन पे। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या करेगा, अब मैं इसको करने के दो तरीके बताती हूँ। पहला तरीका इससे करता है, पहला तरीका होगा कि RBI डिसाइड्स टू अडोप्ट एन एक्सपेंशनरी। तो अब हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी के टाइम पर क्या नहीं करेगा, तो हम यूँ देख लेंगे वो क्या करेगा, कट। मैंने जैसे बताया था कट डिक्रीज सेम ही बात है, तो कट करेगा ऑब्वियसली, कट करेगा ऑब्वियसली। अब अगर हम इसी को देखें, एक्सपेंशनिस्ट में कट कर दिया है बट आंसर नोट है, इस पर ध्यान देना है। तो ये दोनों आंसर में नहीं होने चाहिए, जहाँ जहाँ ये दो है, फर्स्ट है काट दो, फर्स्ट है काट दो, फर्स्ट है, ऐसे से कट गया, आंसर आ गया। दूसरा तरीका, अब अगर हम दूसरे तरीके पे जाए, दूसरा तरीका होएगा कि इसको अगर मैं लूँ, कैसे हो जाएगा
कि एक्सपेंशनिस्ट में क्या नहीं करेगा, वो चीज़ें नहीं करेगा जो कॉन्ट्रैक्शनरी में करता। तो अब हम कॉन्ट्रैक्शनरी में देख लेते हैं। इंक्रीज़ करेगा, एक ही में इंक्रीज़, आंसर लगाया। फॉर सिंपल, जस्ट टू बी क्लियर इन आवर माइंड्स। थैंक यू। अब अगर हम एक समरी चाहते हो तो फॉर समरी पर्पसेस व्हाट आई कैन टेल यू इज़ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होते हैं, इसमें दो होते हैं, रेपो, रिवर्स रेपो। रेपो कैसे मान लो, अगर ये फैसिलिटी ख़त्म हो जाती है तो हमारा आ जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। इसी से एक सिमिलर टर्म हो जाती है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, अब हर एक में तो खुद ही लेके चलने कि RBI एक में दे रहा होगा, एक में ले रहा होगा पैसे। ठीक है, अब ये चीज़ें होगी। और दो टाइप की पॉलिसी बताई मैंने, और इसको करने के दो तरीके बताए। और एक कॉन्ट्रैक्शनरी में याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट करना में मतलब ज़्यादा है। ठीक है, इंक्रीज़। एक्सपेंशनरी बढ़ाना है तो डिक्रीज़। ठीक है, थोड़ा अपोजिट से भी याद रख सकते हो। और ये क्वेश्चन डन हो गया है। बाय।